क्या चीज़ किस मौके पर करनी है। आपने अब्दुल कवी साहब की वीडियोस में देखा होगा कि उन्हें कोई पता नहीं कि वो ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन को नहीं देखते कि किस मौके पर मुझे क्या परफॉर्म करना है। ये एबनॉर्मल बिहेवियर इसका डॉक्यूमेंटेड फीचर है। नंबर 3, इसमें क्या होता है कि इसमें कन्फ्यूजन होती है। कन्फ्यूजन का मतलब ये है कि जजमेंट पावर की लॉस हो जाती है, कि इंसान की कुव्वत फैसला ख़त्म हो जाती है कि मुझे किस मौके पर क्या करना चाहिए, उसके अंदर अपनी जजमेंट कोई नहीं। इसका मुंह बोलता सबूत ये बात है कि हम लोगों ने जब डॉक्टर की एडवाइस पे उनसे कहा कि आप बैठ जाएं तो वो बैठ गए। हालांकि इतना ज़हीन फ़तीन आदमी जो हाइपोमैनिक है, मैनिक कहते हैं, जो उसकी एलिवेटेड मूड है, जो किसी को खातिर में ना लाए, वो एक बच्चे की बात पे बैठ गया। उनके सामने मैं बच्चा हूँ, लेकिन उन्होंने मेरी बात मानी। तो जब मैंने साइकियाट्रिस्ट से डिस्कस किया तो उन्होंने कहा ये हाइपोमैनिक फेज़ है, इसमें इंसान का कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। नंबर 4, इसमें क्या होता है कि डिमेंशिया, मैंने आपको बता दिया कि जहन के अंदर डिजनरेटिव चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, मेमोरी लॉस हो जाता है, और आखिरी बात इसमें क्या होती है कि लॉस ऑफ स्लीप हो जाता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंसोम्निया। इंसोम्निया का शिकार मैं उनको देख रहा हूँ बड़े अरसे से। रात 3-4 बजे से पहले उन्हें नींद नहीं आती। ये भी कोविड के बाद ये चीज़ बढ़ गई है। आप हजरात कहेंगे ये चीज़ें उनमें पहले से भी कुछ ना कुछ थी। मैं मानता हूँ ये प्रॉब्लम उनको 4 साल से चल रहा था और अंडर ट्रीटमेंट थे, लेकिन कोविड के बाद ये मल्टीप्लाई होकर बहुत ज़्यादा सामने आया और इस तरह की वीडियोज़ सामने आई जो कि बिल्कुल ही काबिल कबूल नहीं है। और आखिरी चीज़ क्या होती है इसमें, 5वीं चीज़, कि इसमें पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। ये मैं आपको स्टडी इसलिए लाया हूँ कि आप लोग इसको देख सकें। ये लैंडसेट पिछले साल ये नवंबर में छपी है 2020 में, 60,000 से ज़्यादा पेशेंट्स में देखा ये पर्सनैलिटी चेंज आई। कई पेशेंट्स को पता ही नहीं था कि कल मैं कहाँ गया, मैं किस पार्टी में था, या मैंने क्या खाना खाया। हालांकि देखने में नॉर्मल है, लेकिन हकीकत में नफ्सियाती मरीज़ है। तो इस हवाले से मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि हमारा जो साइकियाट्रिस्ट है उसने हमें ये बताया है कि अब्दुल कवी साहब का ज़हनी जो बैलेंस है, या जिसे अपनी ज़ुबान में कहते हैं जी ज़हनी तवाज़ुन, वो डिस्टर्ब है। ये मल्टीपल फैक्टर्स उसमें हैं। अब उसकी ट्रीटमेंट क्या है, आखिरी बात यह है कि उसकी ट्रीटमेंट क्या है। उसकी सबसे पहली ट्रीटमेंट यह है कि पेशेंट को आइसोलेट कर दिया जाए। जैसे कोविड के पेशेंट को क्वारंटीन कर दिया जाता है, इस ट्रीटमेंट में सबसे पहली चीज़ है कि आइसोलेशन हो। उसमें पेशेंट को हर किस्म के मामलात से डिस्कनेक्ट कर दिया जाए, चाहे वो टेलीफोनिक रब्ता है, चाहे वो मेल जोल का रब्ता है। नंबर 2 इसमें यह है कि उसको डिसओन कर दिया जाए और उसको एहसास दिलाया जाए कि तुम गलत कर रहे हो। और नंबर 3 इसमें यह है कि आप उसको लेके चलें, बजाय यह कि उसके ऊपर फैसला छोड़ें। तो हम इन तीनों चीज़ों पे अमल कर रहे हैं। चौथी चीज़ इसमें ट्रीटमेंट है, जो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है वो